Have a nice day to all of you. मी शबनम। आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि नेट ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक जो एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और जो लिटरेचर की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत जो है वो 410 AD से लेकर 1066 AD तक है। सो फ्रेंड्स, हमें एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में जानने से पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी, कैसे थी। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड में लोग रहते थे, ब्रिटन्स, उनको ब्रिथॉन्स बोला जाता था, वो 55 BC में यहाँ पर रहते थे। क्या बोला जाता था? ब्रिथॉन्स। बाद में ही ब्रिथॉन्स वर्ड का आगे जाकर ब्रिटेन बना। सो फ्रेंड्स, हमें किसी भी कंट्री के लिटरेचर को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। ब्रिथॉन से क्या बना? ब्रिटेन। ब्रिथॉन से बन गया ब्रिटेन। सो आज जो लोग वहाँ पर इंग्लैंड में रहते हैं उनको ब्रिटेनियर्स बोला जाता है। मीन्स ब्रिटेन के जो नेटिव पीपल हैं उनको पहले ब्रिथॉन्स बोला जाता था। तो अब जो ब्रिटेन था उस पर इन्वेड किया, हमला कर दिया जर्मनी ने। तो जर्मनी के मेन 3 ट्राइब्स थे, सैक्सन, एंगल एंड ज्यूट्स। सैक्सन, एंगल एंड ज्यूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे। तो जो मेन थे वो थे एंगल। जो मेन ट्राइब था उनका वो था एंगल, जो कि लीडरशिप थे, जो कि मीन्स लीडर थे। जो वो सैक्सन और ज्यूट्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। जो लीडर थे मेन वो थे एंगल। सो बाद में एंगल वर्ड का आगे चलकर ही बना एंगल की मीन्स लैंड। उन्होंने अपने आप को कहा कि हम एंगल की लैंड है। तो आगे चलकर इसका बना इंग्लैंड। सो आगे जाकर वर्ड जो एग्जिस्टेंस में आया वो था इंग्लैंड, मीन्स एंगल की धरती। एंगल लैंड, इंग्लैंड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा वहाँ पर जर्मनी ने अपना वो किया था, कब्जा किया था। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड, सो इस जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था उसमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का कॉम्बिनेशन था, और जो ब्रिथॉन्स मीन्स ब्रिथॉन्स और जर्मन दोनों के लिटरेचर का कॉम्बिनेशन बना। ब्रिथॉन्स भी वहाँ पर रहते थे, जर्मन पीपल भी वहाँ पर रहते थे, तो इसलिए इसको बोला जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो वहाँ उस टाइम की लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम लिटरेचर कैसा था, लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमें का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के बाद हमें इसकी लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है वो है लिटल साइंटिफिक कल्चर एडवांसमेंट। उस टाइम पर जो बहुत ही लिटल साइंटिफिक एंड कल्चर एडवांसमेंट हुई, क्योंकि जर्मनी ने किया था हमला। सो पीसफुल माहौल तो वहाँ पर था नहीं, जो बहुत ही डिस्टर्बेंस थी, बहुत ही टेंशन थी। तो जो कल्चरल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो सेकंड पॉइंट है हमारा नो प्रिंटिंग प्रेस। तो फर्स्ट हो गया लिटिल साइंटिफिक कल्चर एडवांसमेंट, सेकंड आ गया नो प्रिंटिंग प्रेस, कि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। सो प्रिंटिंग प्रेस कम होने की वजह से लिटरेचर इतना पब्लिश ही नहीं हुआ। तो थर्ड था मेजर वर्क्स लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन। मीन्स जो वर्क वहाँ पर किए भी किसी ने, जो मेन वर्क थे लिटरेचर से रिलेटेड, वो ज़्यादा ओल्ड थे, ओल्ड फॉर्म में हुए, रिटन फॉर्म में हमें बहुत ही कम मिलते हैं। सो जो हमें सबसे इम्पोर्टेंस उस बात याद रखनी है, उस टाइम पर 2 काइंड की पोइट्री थी। जो उस टाइम पर पोइट्री वैसे लिखी गई वो 2 काइंड की पोइट्री हमें फाइंड मिलती है, हीरोइक पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री। हीरोइक पोइट्री जिसमें मेन कैरेक्टर कोई वॉरियर होता था, हीरो होता था, और सेकंड थी रिलीजियस पोइट्री, जो कि रिलीजन जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखी गई थी। रिलीजियस और टॉपिक भी जैसे सेंट के हो गए,
इनके बारे में लिखी गई थी। तो एक होगी हीरोइक पोइट्री और सेकंड होगी रिलीजियस पोइट्री। सो फ्रेंड्स, आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। सो हीरोइक पोइट्री और हो गई रिलीजियस पोइट्री। सो आगे हमारा है पीपल लिविंग इन ब्रिटेन। वहाँ पर 2 टाइप के लोग रहते थे, ब्रिथोन्स थे। वो कौन थे? जो नेटिव पीपल थे, ओरिजिनल पीपल थे वहाँ के। उनका रिलीजन क्या था? क्रिश्चियन। वो क्या थे? क्रिश्चियन थे। जो और सेकंड हो गया जर्मनिक ट्राइब्स। जो जर्मनिक ट्राइब्स के लोग थे उनका रिलीजन क्या था? पैगन्स। तो 2 टाइप के पीपल वहाँ पर रहते थे। सो उस टाइम पर जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखने को मिलता है वर्क, वो था बियोल्फ था। वो जो हीरो था, वॉरियर था। उसने ग्रैडल्स मॉन्स्टर को मारा। ग्रैडल्स एक मॉन्स्टर था जो उसकी कंट्री को हार्म पहुंचाना चाहता था, उसकी कंट्री के लोगों को मारना चाहता था। तो उसने बेओल्फ ने उस मॉन्स्टर को मारा। उसकी मदर के साथ भी वो किया, वार किया। उसकी मॉन्स्टर की मदर को भी मारा। तो ग्रैडल्स नाम का एक मॉन्स्टर था। सो वो एक बेओल्फ है जो वो वॉरियर है। और इसकी सबसे इसकी सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जो बेओल्फ था वो सिनोनिमस है। मीन्स हमें इसके राइटर का पता नहीं चलता कि किस राइटर ने इसको लिखा। सो ये होगी हीरोइक पोइट्री की एग्जाम्पल। सेकंड थी हमारी रिलीजियस पोइट्री, जो सेंट ऑगस्टिन था। सेंट ऑगस्टिन थे जो वो 5th सेंचुरी में सेंट हुए। उन्होंने इंटायर यूरोप में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा यूरोप जो है वो क्रिश्चियन कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी। वो 5th सेंचुरी के सेंट थे। तो उन्होंने अपनी जो पोइट्री लिखी उसमें ज़्यादा क्रॉस, जो जीसस क्राइस्ट का सिंबल माना जाता है, क्रॉस की इमेज को यूज़ किया। सो उनकी पोइट्री में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? क्रॉस की इमेज। सो आगे क्रॉस की इमेज को उन्होंने यूज़ किया था। सो हमें एक और मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है उस टाइम की, वो है एक्सट्रैक्ट बुक थी। वो थी 131 पोइम्स। एक्सट्रैक्ट बुक में 131 पोइम्स थी, जिसमें जो रिलीजियस टॉपिक्स की बात की गई है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। सो इस बुक में से नेट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी पॉइंट्स थी एक्सट्रैक्ट बुक में से। सो उस टाइम पर प्रोज लिखना भी स्टार्ट हो गया था। प्रोज के जो पायनियर थे वो थे किंग अल्फ्रेड ने उस टाइम पर प्रोज लिखना शुरू किया था। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एंग्लो सैक्सन पीरियड को लेकर वीडियो। सो मेन टॉपिक इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है जो वो एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद आता है, और वो चला 1066 AD से लेकर 1558 AD तक। सो हम कल की वीडियो में एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप सपोर्ट माय चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।